Hello friends, today we are going to discuss about another important topic, that is gamete formation and how many types of gametes are formed in mono, di and tri hybrid crosses। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जब हमें गैमेट फार्मेशन आएगा तभी हम आगे की क्रॉसेज बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम वन बाय वन सीखते हैं मोनो हाइब्रिड में गैमेट कैसे बनाते हैं, डाई हाइब्रिड में कैसे बनाते हैं और ट्राई हाइब्रिड में कैसे बनाते हैं। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स इक्वल टू 2 पावर n। अब ये n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स। जब हम कोई भी पेरेंट लेकर के पेरेंट इंडिविजुअल में क्रॉसेज कराते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर्स कितने हैं। उसी के आधार पर अगर मान लीजिए सपोज हम लेते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें मान लीजिए हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक है कैपिटल आर और दूसरा है स्मॉल आर। ये है हमारा प्योर रेड और ये है प्योर वाइट। अब इसमें हमें मान लीजिए गैमेट बनाना है तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 पावर n। अब इसमें देखिए कैपिटल आर ये होमोजाइगस पेयर है, तो इसमें हेट्रोजाइगस पेयर नील है, तो n इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 0 और किसी डिजिट का 0 पावर होता है 1। तो यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे और वो होंगे कैपिटल आर। तो केवल कैपिटल आर एक ही टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। सेम उसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए होमोजाइगस पेयर है स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस पेयर नील है, तो यहाँ भी n इक्वल टू 0, तो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी एक ही तरह का गैमेट बनेगा स्मॉल आर। अब अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराते हैं तो ये हमारा बनेगा F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारे हो गए F1 प्लांट। अब यहाँ से देखिए अगर हम इन F1 को सेल्फ क्रॉस कराएंगे या इनकी सेल्फिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितने टाइप के गैमेट बनेंगे 2 पावर n। और यहाँ पर n देखिए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर, कैपिटल आर स्मॉल आर ये हेट्रोजाइगस पेयर है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर इक्वल टू 1। तो 2 पावर 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर दो तरह के गैमेट बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे? यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर से दो तरह के गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस पेयर 1 है तो दो तरह के गैमेट बनेंगे। ये हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर के आधार पर। अब हम देख लेते हैं जरा डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, अब इसमें हम देखते हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई। डाई हाइब्रिड का मतलब होता है जब कोई क्रॉस दो कैरेक्टर की स्टडी के लिए की जाती है तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्लांट्स फॉर द स्टडी ऑफ 2 कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड का कैरेक्टर है, राउंड, और ये है येलो। और इसी तरह से अगर हम स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इसको हम बोलते हैं रिंकल ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर हम गैमेट बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर 2 पावर n। यहाँ पर देखिए ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस पेयर है नील, तो n इक्वल टू 0, 2 पावर 0 इक्वल टू 1। तो एक ही तरह के गैमेट बनेंगे और वो बनेंगे आर वाई। अब यहाँ पर जरा देखिए तो यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस पेयर नील है, तो यहाँ पर भी एक ही तरह के गैमेट बनेंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्योंकि n इक्वल टू 0। अब
अगर हम इनसे F1 जनरेशन का प्लांट बनाते हैं तो हमारा बनेगा RY ये हमारे हो गए F1 प्लांट्स। अब अगर हम इन F1 प्लांट्स की सेल्फिंग करेंगे तो कितने तरह के गैमीट बनेंगे 2 पावर n। यहाँ देखिए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 1 2, 2 पावर 2, तो यहाँ पर बनेंगे 4 तरह के गैमीट। अब हम गैमीट बनाते कैसे हैं देखिए RY बाइफर्केशन मेथड की सहायता से हम गैमीट बनाते हैं। उसमें हम इस तरह से लिखते हैं देखिए कैपिटल R स्मॉल r। अब इसके बाद यहाँ पर बाइफर्केशन मेथड लगाते हैं तो कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक इसी तरह से यहाँ भी कैपिटल Y स्मॉल y। अब देखिए यहाँ से RY तो ये हमारा हो गया कैपिटल R कैपिटल Y, ये हो गया कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ से देखिए स्मॉल r कैपिटल Y और ये हो गया स्मॉल r स्मॉल y। तो ये 4 तरह के गैमीट इसमें बनेंगे जो कि हमने फार्मूले से भी निकाला था। अब अगर हम ट्राई हाइब्रिड की बात करें, अगर मान लीजिए हमारे पास A B C, अब इसमें हम टाइप्स ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 पावर n से लगाएंगे हम। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर देखिए ये भी हेट्रोजाइगस है कैपिटल A स्मॉल ए भी हेट्रोजाइगस है, ए भी हेट्रोजाइगस है, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर 3 हो गए, तो n की वैल्यू 3, तो 2 पावर 3 ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 टाइप के गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। हमने देखा था मोनोहाइब्रिड के केस में अगर हेट्रोजाइगस है तो 2 तरह के गैमीट, डाई हाइब्रिड के केस में 4 तरह के गैमीट और ट्राई हाइब्रिड के केस में 8 तरह के गैमीट बन रहे हैं। अगर हम इनको बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, मेथड वही है बाइफर्केशन मेथड। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैपिटल A स्मॉल a और यहाँ पर कैपिटल B स्मॉल b, इसको लिखेंगे, यहाँ भी वही लिखेंगे कैपिटल B स्मॉल b। उसके बाद फिर यहाँ बाइफर्केट करेंगे, ये कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ फिर कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ भी फिर वही करेंगे कैपिटल C स्मॉल c, यहाँ भी फिर वही कर देंगे कैपिटल C स्मॉल c। अब देखिए यहाँ 8 टाइप के गैमीट बन जाएंगे, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, और यहाँ देखिए कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल c, यहाँ देखिए कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल C, यहाँ कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c। 4 तरह के यहाँ बन गए, यहाँ भी 4 तरह के बनेंगे, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, यहाँ देखिए स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ये 8 तरह के 4 ये 8 तरह के गैमीट बने जो हमने फार्मूले से निकाले थे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन से जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए क्रॉस AABBCC इज क्रॉस्ड विथ AABBCC देन द रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल द 3 जीन्स इज। गैमीट बनाते समय हम ध्यान रखते हैं कि कोई भी इसमें हर जीन का कैरेक्टर आना चाहिए। ये एक जीन ये है, एक जीन ये, तो गैमीट में हर जीन ट्रांसफ़र होना चाहिए। अब देखिए एक ऐसी क्रॉस है जिसमें स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, इसका क्रॉस कराया जा रहा है ये तीनों हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स कंडीशन से। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ हाइब्रिड ऑफ ऑल द 3 जीन्स इज 1/8 होगा, 1/4 होगा, 1/16 होगा, 1/32 होगा। अब बिना हम टाइप ऑफ गैमीट पता किए इसको बता नहीं सकते, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो 8 तरह के गैमीट बनेंगे, तो टोटल इंडिविजुअल हम गेस लगा लेंगे कि बनेगा 64, जबकि ऐसा नहीं होगा। देखिए क्यों। अब हम इससे गैमीट बनाते हैं, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c। यहाँ देखिए ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस, तो n इक्वल टू 0, तो 2 पावर 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक ही तरह का गैमीट बनेगा, वो होगा स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c, एक ही तरह का गैमीट बनेगा। अब यहाँ पर देखिए तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में है B, C, तो यहाँ पर 1 हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस, 3 हेट्रोजाइगस, तो n इक्वल टू 3, तो यहाँ 2 पावर 3 यहाँ पर बनेंगे 8 टाइप के गैमीट।
अब 8 टाइप के गैमीट यहाँ बने, एक तरह का यहाँ बना, तो हर 8 से ये एक एक फ्यूज करेगा, तो टोटल हमारे बनेंगे 8 ऑफ स्प्रिंग्स, 8 ऑफ स्प्रिंग्स। और जब 8 ही ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगे तो उसमें रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन्स, तो 8 ही बनेंगे, तो 8 में तीनों जीन का क्या होगा रेशियो 1/8, 8 में एक ही एक जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/8। अगर ये भी जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता तब 64 इंडिविजुअल बनते, 64 तब आता 1/64, लेकिन चूंकि 8 ही ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं तो रेशियो ऑफ हाइब्रिड फॉर ऑल 3 जीन्स विल बी 1/8।